So welcome to Tree Campus live class, day 7 class. So now I think you have already watched day 7 videos in apps. So how many students already have watched day 7 videos? And what is the topic of day 7 videos? बताइए, डे 7 के वीडियोस आप लोगों ने देखे या मनी सिंह? क्या टॉपिक था? WH फैमिली वर्ड थे सर और फ्रेजेस थी। WH फैमिली, ओके। सो कोई मुझे बताएगा WH फैमिली, व्हाट अबाउट WH फैमिली? ये WH फैमिली क्या है? सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। हाँ, या मनी सिंह, यस। WH फैमिली सर, जो वर्ड्स WS से स्टार्ट होते हैं, मतलब W से स्टार्ट होते हैं, जैसे वर्ड व्हेन, हाउ, वेयर, व्हिच, ये सब। और ये एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका हमारे कॉन्वर्सेशन में। सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी डे बाय डे वीडियोस नहीं देखे हैं, वो स्टूडेंट्स उन वीडियोस को जरूर वॉच करें। सो डे 7 का वीडियो जरूर देखें। और जब भी क्लास लाइव क्लास जब भी आपको अटेंड करना है, सो उससे पहले आप जो है एक मतलब उसकी जो डे की वीडियो को जरूर देखा करिए, सो दैट यहाँ पर आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो लाइव क्लास का जो मकसद है, जो मोटिव है, वो सिर्फ इतना है कि जो भी आप वहां पर देखते हैं उनके डाउट्स क्लियर करना है ना, जो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ज्यादा इजी समझ में आएंगी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा उसको एक बार ब्रीफली समझा देता हूँ WH क्या होता है। सो WH जाने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा पिछले प्रीवियस सेशन में जाना पड़ेगा, और सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होते हैं। तो नॉर्मली हमारे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये बात हम सबको पता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जितना भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे से जब हम बात करते हैं, तो वो सब सेंटेंस टू सेंटेंस बात करते हैं, जिनकी अपनी एक मीनिंग होती है, ठीक है। और लास्ट के सेशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग हमेशा फ्लैट बात नहीं करते हैं। हमारी जो कॉन्वर्सेशन होता है ना, उसमें क्या होता है, एक वेरिएशन होता है। हमेशा हम लोग फ्लैट बात नहीं करते हैं। अभी भी हम लोग जब आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग फ्लैट बात नहीं करेंगे। सो नाउ कभी हम किसी चीज को डिनाई भी करते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है ना। आप क्वेश्चंस करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। ऑल द गाइस प्लीज बताएं, सभी लोग क्वेश्चंस करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ पूछते हैं किसी से कि नहीं पूछते हैं? यस सर, पूछते हैं। बिल्कुल पूछते हैं ना। कुछ तो पूछते ही होंगे, क्वेश्चंस के तौर पे आप उनसे पूछते हैं। तो जब भी हम सेंटेंस में क्वेश्चन के तौर पे किसी से पूछते हैं, तो वो हमारा जो सेंटेंस होता है वो इंटरोगेटिव होता है। और ये जो क्वेश्चंस करने में ये हमारे जो WH होते हैं, WH मतलब जिनको हम लोग आम लैंग्वेज में कहेंगे क्वेश्चन वर्ड, ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो ये जो WH होते हैं, WH फैमिली मेंबर, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इनको WH इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये WH से स्टार्ट होते हैं। मैं आपको काउंट करके बताता हूं। विच स्टार्ट किससे हो रहा है? WH से। Who? WH से स्टार्ट हो रहा है। What? Where? When? Why? अब ये जो भी मैंने 6 वर्ड्स बोले हैं, इनकी एक स्पेशलिटीज है, ये सभी WH से स्टार्ट है। और इन 6 के 6 क्वेश्चंस वर्ड को आप यूज करते हैं किसी से कुछ पूछने के लिए। जब भी आपको किसी से कुछ पूछना होता है, तो आप इन्हीं 6 वर्ड्स का यूज करते हैं। मीन्स विच, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। आई एम राइट? यस सर। सो इन सबकी हिंदी तो आपको मालूम ही है। अब जो विच ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो WH वर्ड होते हैं, ये हम यूज कहां पर करते हैं? जब भी हमें क्वेश्चन पूछना होता है, तो ये हमारे सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में यूज होते हैं।
मतलब जब भी हमें किसी से कुछ पूछना होगा तो फर्स्ट सबसे पहले हमें इन्हीं WH क्वेश्चन का यूज करना पड़ता है। ओके अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बताइए कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। सर। हाँ, अगर किसी एक को या दो को आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं आपको एक बता देता हूं। सो ये उसके साइड से नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है। जैसे अगर किसी, जैसे कुछ लोग एक या दो कोई है जो बताते हैं कि साउंड क्लियर नहीं है, सो आप अपने साइड में नेटवर्क को देखिएगा, ठीक है। अगर फ्रॉम माय साइड, अगर मेरी साइड से प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम सबको एक जैसी फेस होगी साउंड्स में, ठीक है। सो अगर किसी को साउंड्स क्वालिटी में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो वो अपने नेटवर्क इश्यूज को चेक कर ले, दैट्स व्हाई, ठीक है। मैंने हालांकि चेक किया है, बट मेरी तरफ से तो फ्रॉम माय साइड आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है। खैर हाँ, तो मैं WH की बात कर रहा था। तो WH कौन से है? ये हमारे 6 वर्ड हो गए, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं और इनको हम लोग कब यूज करते हैं? किसी से क्वेश्चंस करने में, किसी से कुछ पूछने के लिए यूज करते हैं। और WH को सबसे पहले यूज किया जाता है। मतलब अगर आपको किसी से कुछ पूछना है, अच्छा मुझसे एक कोई क्वेश्चन पूछिए, जैसे कोई भी एक स्टूडेंट। व्हाट इज योर नेम? हाँ, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ओके नाउ वेरी गुड। सो अब इसमें देखिए हमने सबसे पहले किसको यूज किया है? व्हाट को यूज किया है। अब अगर मैं किसी से पूछता हूं वेयर डू यू लिव, तो इसमें मैं सबसे पहले किसको यूज कर रहा हूं? वेयर को यूज कर रहा हूं। या मैंने व्हाट हैव यू डन अगर मैंने पूछा, तो इसमें मैं सबसे पहले किसको यूज कर रहा हूं? व्हाट को। अगर मैं पूछता हूं विच बुक विल यू बाय, तो इसमें मैं सबसे पहले किसको यूज कर रहा हूं? हु विल कम, किसको यूज कर रहा हूं? सो आप नोटिस कर रहे होंगे कि जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं ना, उसमें सबसे पहले मैं किसको ला रहा हूं? क्वेश्चन वर्ड को ला रहा हूं। ओके तो पूरे सेंटेंस में सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन वर्ड को ही यूज किया जाएगा। तो इसकी जो प्लेस होती है WH की, वो सबसे पहले होती है। आप ऑटोमेटिक अगर कोई भी क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे ये सबसे पहले आते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, कौन सा क्वेश्चन वर्ड किस चीज के लिए आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं विच की। विच किसके लिए आता है? विच जो होता है वो हमारी चॉइस के लिए आता है। मतलब अगर कहीं पर आपको कोई चॉइस लेनी है, कोई चीज चुनना है, तो विच आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 4 बुक्स हैं, सामने 4 बुक्स रखी हैं और आपको उनमें से कोई एक बुक लेनी है, मतलब कोई एक बुक किसी को देनी है, तो आप सामने वाले से यही पूछेंगे विच बुक विल यू चूज, या विच बुक विल यू बाय, ठीक है। विच हम कब यूज करते हैं? जहां पे हमें एक चॉइस देनी होती है। जैसे कि विच सब्जेक्ट यू विल टेक, ठीक है ना। विच सूट यू विल बाय, विच वन मतलब अगर कोई चीजें रखी हैं और उनमें से कोई एक चुनने को कहना है, तो आप किसी से पूछेंगे कि इनमें से कौन सी चीज लोगे, तो आप उससे ही होंगे विच वन विल यू बाय। विच वन विल यू बाय मतलब इनमें से कौन सा लोगे। तो विच जो होता है वो अक्सर चॉइस लेने के लिए होता है, मतलब ऑप्शंस होते हैं और उनमें से कौन सा आपको चूज करना है ऑप्शन, और उस कौन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? विच यूज करते हैं। विच का समझ में आया या कि और भी क्लियर तरीके से समझना चाहते हैं आप? विच जो होगा वो ऑप्शंस होगा, चॉइस देगा आपके सामने। समझे आप कि नहीं? यस सर। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 पेन्स हैं, ओके, रेड है, ब्लू है एंड रेड, ब्लू एंड ब्लैक। और आपके सामने आपका एक फ्रेंड है और आप अपने फ्रेंड से पूछना चाहेंगे कि आप इनमें से कौन सा पेन लोगे, तो आप उसको क्या बोलोगे? विच पेन बोलोगे कि हु पेन बोलोगे या व्हाट पेन बोलोगे? विच पेन। हाँ, विच पेन विल यू टेक। तो विच जो होगा वो अक्सर हम किसके लिए यूज करते हैं? चॉइस के लिए यूज करते हैं, कि कई चीजें होगी उनमें से किसी एक को चुनने के लिए, मतलब कौन सा, ठीक है ना। तो कौन के लिए विच आता है, बट ये चॉइस के लिए आता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो विच होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। यहां पर ये भी बात ध्यान रखिएगा, जो विच आएगा
वो क्या आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आएगा। जैसे विच पेन, विच बुक, ऐसे करके आएगा, ठीक है ना। विच सूट, ऐसे करके आएगा। विच मोबाइल, ऐसे करके आएगा। सो विच जो होगा वो चॉइस के लिए आएगा, और दूसरा ये होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये ज्यादातर केसेस में ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। नॉन लिविंग थिंग्स समझते हैं ना आप लोग, जो थिंग्स हैं, बेजानदार चीजें, जिसमें जान नहीं होती। सो ये तो हो गया विच। नाउ कम नेक्स्ट हु। हु हम लोग कब यूज करते हैं? हु हम लोग पर्सन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? पर्सन। और हु के बारे में तो आपको मालूम ही है, हु का मतलब क्या हो गया? कौन। मतलब जिसके बारे में यह है कि आइडेंटिफाई नहीं है कि कौन, समवन, जिसको हम लोग समवन भी बोल सकते हैं, समबडी भी बोल सकते हैं। और ये ऐसे होता है जो आइडेंटिफाई नहीं होता है ना। तो हम लोग पर्सन के लिए क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं। कि हु विल कम, हु विल कम मतलब कौन आएगा। हु विल गो, कौन जाएगा। हु, अब मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए यहां पे हमारी एक पूरी लिस्ट है, और अब मैं इसमें ये जानना चाहूं कि कौन लेट, किसने लेट से ज्वाइन किया है। तो हु ज्वाइंड आवर सेशन लेट, या हु केम लेट। तो ये जो हु होगा ये पर्सन के लिए लगेगा, ठीक है ना। और हु का मतलब होता है कि, हु का मतलब होता है कौन, यानी कोई अनआइडेंटिफाइड पर्सन, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो हम वहां पे हु लगाते हैं। सो विच समझ गए, विच चॉइस के लिए लगेगा, और दूसरी नॉन लिविंग थिंग के लिए लगेगा। और हु जो होता है इसका मतलब कौन होता है, और हु को हम लोग पर्सन के लिए यूज करते हैं। हु के बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड होता है वो होता है व्हेन। व्हेन जो होता है वो नॉर्मली टाइम के लिए यूज होता है। मतलब जब हमें किसी से पूछ, कब, व्हेन का मतलब ही क्या हो गया, कब। यहां टाइम का मतलब यह नहीं होता है कि आपको एग्जैक्ट टाइमिंग ही बतानी है कि 7 बजे 6 बजे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक चीज पूछी जाती है, टाइमिंग, मतलब कब। कब यही शो करता है कि, जैसे आप कहेंगे व्हेन विल ही कम, व्हेन विल ही कम मतलब कब आएगा। जैसे मान लीजिए कल मंडे को हमारा हम लोगों का क्लास है, और अगर आपको उस क्लास की टाइमिंग पूछना है और आपको टाइमिंग नहीं पता है, तो आप क्या यूज करके पूछोगे? व्हेन यू यूज करके पूछोगे कि व्हाट या विच? नहीं, मंडे में मान लीजिए हम लोगों का क्लास है और आपको क्लास का टाइम नहीं पता है कि वो कब होगा, कितने बजे होगा। तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? व्हेन विल अवर क्लास स्टार्ट, या व्हाट विल अवर क्लास स्टार्ट, या विच विल अवर क्लास स्टार्ट? When व्हेन विल अवर क्लास, हाँ ठीक है ना। या मान लीजिए आपको ऑफिस क्लोज है, स्टार्टेड होगा सर जी, यस, पूरा सेंटेंस सर, व्हेन द क्लास इज स्टार्टेड ऐसे होगा। हाँ, व्हेन विल फ्यूचर की जब हम बात करेंगे तो व्हेन विल लगाएंगे। और हाँ, टेंस के बारे में आगे के क्लास में आप लोग प्लीज इस पूरे कोर्स को ज्वाइन करे रहिएगा, क्योंकि डे बाय डे आप हर अगले स्टेप पे बढ़ते जाएंगे और आपको एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। सो आप लोगों का इसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी कोर्स को कंटिन्यू जब आप करेंगे ना, तभी उसका बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये सारे जो टेंस वाली चीजें हैं लक्ष्मी जी, ये भी आगे चलकर क्लियर हो जाएंगी। कब आपको विल बोलना है, कब आपको इज बोलना है, कब आपको सेकेंड फॉर्म बोलना है, ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम लोग बेस से चल रहे हैं, नीचे से चल रहे हैं। सो मैं बात कर रहा था, हाँ, व्हेन। सपोज दैट मान लीजिए आपका ऑफिस क्लोज है या आपके स्कूल क्लोज है, और मुझे ये पता करना है कि वो ऑफिस कब खुलेंगे या वो स्कूल कब खुलेंगे, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे? व्हेन का यूज करके पूछेंगे। तो व्हेन विल योर स्कूल रीओपन, व्हेन विल योर ऑफिस ओपन। ओके, सो व्हेन हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमें कहीं पर टाइम के बारे में पूछना होता है, कब, ठीक है। सो नाउ विच चॉइस के लिए हो गया, थिंग्स के लिए हो गया। हु किसके लिए लगता है? पर्सन के लिए लगता है। और व्हेन हम कब यूज करते हैं? टाइम के लिए यूज करते हैं, जब हमें किसी से पूछना होता है कि कब, ना, टाइम। अब टाइम का मतलब यहां पर फिर मैं आपको बता दूं, ये नहीं है कि आपको किसी को एग्जैक्टली 7 बजे 6 बजे ही बताना है। टाइम मतलब वो चीज कब हो रही है ना, इसके बारे में बताना होती है। नाउ व्हेन के बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड होता है वो है वेयर। वेयर, WHERE, इसका मतलब होता है कहां, और ये शो करता है प्लेस को। जैसे कि नाम से बारे में वेयर डू यू लिव, तो आप इसका आंसर्स क्या देंगे? I live in सीतापुर। ओके, सो ये सीतापुर क्या शो कर रहा है? प्लेस की टाइम की पर्सन?
सर प्लेस। प्लेस। तो वेयर का जब भी आप हाँ वेयर का जब भी आप आंसर देंगी तो उसमें ऑटोमेटिक एक प्लेस आ जाएगा। व्हेन का जब आप एक आंसर देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो व्हेन टाइम के लिए होता है और वेयर जो होता है वो प्लेस के लिए होता है। मतलब जैसे मैंने पूछा वेयर डू यू लिव, तो आपने आंसर दिया आई लिव इन सीतापुर। या मैंने पूछा वेयर डिड ही गो, तो वेयर डिड ही गो मतलब वो कहां गया है। सो वेयर डिड ही गो में आप क्या आंसर देंगे? जैसे आपने आंसर दिया ही वेंट टू स्कूल, तो यहां पर आप क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कहां गया है? स्कूल गया है। तो यहां पर भी आप प्लेस को ही शो कर रहे हैं। आई एम राइट? Yes, sir. सो he went to go to या ही वेंट टू पार्क। हाँ, ही वेंट टू पार्क, तो पार्क भी प्लेस को ही शो कर रहा है। आई एम राइट? yes sir सो ध्यान रखिएगा, विच चॉइस को शो करेगा? फिर से हु किसको शो करेगा? पर्सन को शो करेगा। यानी हु के बारे में, जब आपको किसी के बारे में पूछना है तो हु लगाएंगे। हु विल कम, हु इज कमिंग, है ना, हु इज गोइंग। तो वहां पे जो आंसर होगा वो पर्सन का होगा। और व्हेन जो होगा वो टाइम को शो करेगा। वेयर जो होगा वो किसको शो करेगा? प्लेस को शो करेगा। एंड नाउ कम, हमारा हो गया वाई। वाई जो होता है वो रीजन के लिए आता है। कज, कोई कारण, वजह, यानी रीजन होता है, कज होता है। अगर मैं वाई करके आपसे कोई क्वेश्चंस करूंगा तो आपको उसका एक रीजन देना पड़ेगा। जैसे मैंने पूछा वाई यू केम लेट, तो वाई यू केम लेट का मतलब ये होगा कि आपको यहां पे मुझे पूरा आंसर देना पड़ेगा कि आप देर से क्यों आए। आई एम राइट? Yes, sir. yes अगर मैं पूछता हूं वाई यू आर सैड, वाई यू आर सैड, तो अब आपको यहां पे रीजन बताना पड़ेगा कि आप सैड क्यों हैं। ठीक है ना? Yes, sir. तो वाई जो होगा वो किसके लिए यूज किया जाता है? वाई अक्सर जब हमें किसी का कोई रीजन पता करना हो तब हम क्वेश्चंस करेंगे, या वाई का जब हम क्वेश्चन करते हैं तो सामने वाले को जो आंसर देना पड़ता है उसमें वो रीजन बताना पड़ता है। एंड द व्हाट का मतलब होता है क्या? यहां पर हमें समथिंग, मतलब कोई भी चीज जो आप कर रहे हैं, व्हाट वहां पे बतानी होती है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, अब आप जो कर रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा। व्हाट आर यू ईटिंग, आप जो खा रहे हैं वो बताना पड़ेगा। तो व्हाट का मतलब ही अपने आप में क्या हो गया? क्या हो गया? तो ये WH वर्ड्स होते हैं और जिनको हम लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हैं। अब मैं एक बार एक एक करके क्वेश्चंस पूछता हूं और सभी वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर पूछता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्या दिया था कि आपके पास मैथ्स है, साइंस है और इंग्लिश है, और मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करता हूं, विच सब्जेक्ट विल यू चूज, तो व्हाट योर आंसर? Math. हाँ, सो यहां पर आप मैं एक चूज करना है। विच सब्जेक्ट विल यू चूज? science मैथ्स। Math. ओके, मैथ्स। सो नाउ लिसन टू मी, अभी आपने यहां पर क्या दिया? एक चॉइस दी है। ओके ना? क्लियर? yes sir Yes, sir. एक चॉइस दी है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हु विल कम, इसका एक आंसर मुझे दीजिए। He. I will come tomorrow. आई विल कम टुमारो। हु विल नहीं, मैं पूछ रहा हूं हु विल कम। लक्ष्मी जी, यस लक्ष्मी जी प्लीज आंसर मी। या हु विल कम? Sir, I will come tomorrow. I will, yeah. Oh, okay. You can say. So I will come tomorrow. अब इसमें आप अपने को I बता रही, मतलब पर्सन है ना, सो इसके अंदर ये भी कह सकते हैं गेस्ट विल कम टुमारो, माई फ्रेंड विल कम, ओके, माई टीचर विल कम, माई फादर विल कम। सो यहां सब में क्या है ना कोई पर्सन आएगा। जितने भी आंसर देने सब में पर्सन आ रहा है। सो दो चीजें क्लियर हो गई। नाउ थर्ड, वेयर विल यू गो? I will go to the market सो यहां पर आप क्या शो कर रहे हैं? person को अरे पर्सन का नहीं market प्लेस yes market is a place. so आप यहां बता रहे हैं कि I will go to market. okay, please all the yeah, Jaipur is place.
सो यहां पर वेयर से क्या शो हो रहा है ना, प्लेस शो हो रहा है. ओके, नाउ एक मिनट, यस. सो नाउ थर्ड, व्हेन विल यू कम? Tomorrow. Tomorrow. And anybody else want to give answer? After 1 Yesterday. week, sir. After 1 week. Very good. Yesterday. Yesterday तो Yes. नहीं होगा. नहीं, Yesterday yesterday. के Yeah, बाद yesterday नहीं. Yesterday नहीं, क्योंकि मैं future का पूछ रहा हूं. When will you come? So Lakshmi ji, you are right. हाँ. month after. हाँ, after 6 months. Sir, So 6 month after. हाँ हाँ, after 6 months. हाँ. After 7 months. हाँ, after 7 months. Tomorrow in evening, morning, you can, हाँ, you can say what? 1 hour. After 1 hour. Okay, very good. So यहां पर आपने क्या बताया? टाइम बताया मुझे. मैंने पूछा when will you come? तो when से आप हमेशा एक टाइम बताते हैं कि आप जो टाइम इंडिकेट कर रहे हैं वो बताते हैं. और where से आपने क्या बता दिया? प्लेस बता दिया. और अब रीजन से मैं पूछता हूं. So why are you looking sad? Because I am not happy. Because I am not happy. तो आपने यहां पर रीजन बताया. So अभी आप WS समझ गए? Yes, sir. So Yes, तो sir. इसमें, हाँ, इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. किसी को कोई डाउट हो कंसल्ट कर सकता है. तो अब ये WH आप ये समझ गए कि कौन सा WH कब और कहां और किसके लिए यूज होता है. ठीक है ना? Yes, sir. हाँ. Yes, so sir. ये ध्यान रखिएगा कि हर WH का अपना एक खास स्पेशलिटीज होती है और वो उसी पर्पज से यूज किया जाता है. सो ये हमारे हो गया WH. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या थे? फ्रेज थे. यस, फ्रेज आप पढ़ा था आपने. फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज को मैं बहुत छोटे शॉर्ट में बताऊंगा और आगे इसका पूरा एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा. अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज फ्रेज, है ना? देखिए, सेंटेंस सबको मालूम है ना, सेंटेंस क्या होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. सेंटेंस में अपना एक सारी sentence. हाँ, अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है और उसकी एक कंप्लीट मीनिंग होती है. ठीक है ना? तो जैसे आपको एक, अच्छा, अगर आपको एक ऐसे लिखना है तो ऐसे अभी मैं 2 वर्ड में आपको बता दूंगा कि फ्रेज क्या होते हैं अगर आप कंफ्यूज हैं. अभी आपको अगर एक ऐसे लिखना है तो जब आप ऐसे लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? सेंटेंस वाइज लिखते हैं या फ्रेज वाइज लिखते हैं? Phrase wise sentence. फ्रेज वाइज कौन लिखता है? हम लोग सेंटेंसेस वाइज लिखते हैं. हाँ, सेंटेंसेस वाइज लिखते हैं ना. फ्रेज वाइज कहाँ? काट दिया जाएगा ऐसे भी आपका. अंडरस्टैंड? अगर आप फ्रेज वाइज लिखोगे ना तो काट दिया जाएगा. अच्छा, अब जो उसमें हेडिंग्स पड़ती हैं, मान लीजिए आपको ऐसे लिखना है ना, ऐसे में हेडिंग पढ़नी है, तो जो हेडिंग होती है वो सेंटेंस वाइज नहीं होती हैं, क्योंकि अगर आप हेडिंग को सेंटेंस वाइज डालोगे तो वो गलत मानी जाएंगी. ठीक है? तो हेडिंग जो होती है वो फ्रेज वाइज पढ़ती हैं. अब मैं आपको बता देता हूं फ्रेज क्या होते हैं. फ्रेज जो होते हैं जस्ट लाइक सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस की तरह तो नहीं होते हैं. ये एक वर्ड का होगा या 2 वर्ड का होगा या 3 वर्ड का होगा. 1 से लेकर 2-3 वर्ड्स के होते हैं, और लेकिन इनकी एक मीनिंग होती है और ये एक सेंटेंस का पार्ट भी बन जाते हैं. मतलब ये सेंटेंस होता है, एक पूरा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है. बट फ्रेज लाइक ए वर्ड, जैसे 1 या 2 वर्ड हैं और उनकी एक मीनिंग आ रही है. अक्सर हेडिंग जब हम लोग डालते हैं ना तो वो फ्रेज में ही डालते हैं. जैसे मान लीजिए दिवाली पर ऐसे लिखना है तो हम उसमें एक हेडिंग डाल देते हैं, ए फेस्टिवल ऑफ लाइट. बोलिए, डाल सकते हैं? Yes, sir. ए फेस्टिवल ऑफ लाइट. अब बताइए, जो ए फेस्टिवल ऑफ लाइट है, क्या ये एक सेंटेंस माना जाएगा? No, sir. No, sir. नहीं माना जाएगा. ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए. तो हेडिंग को हम कभी भी पूरे सेंटेंस वाइज नहीं लिखते हैं. हेडिंग्स हमेशा हम लोग इसी टाइप की लिखते हैं, है ना? तो ये फ्रेज ही कहलाएगा, फेस्टिवल ऑफ लाइट. इसकी लेकिन एक मीनिंग है कि नहीं है?
फेस्टिवल ऑफ लाइट से बिल्कुल मीनिंग निकल रही है, Yes, sir. मीनिंग निकल रही है, बट ये सेंटेंस भी नहीं है, बट मीनिंग भी निकल रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। ठीक है ना? तो फ्रेज जो होते हैं वो छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं, या एक या दो वर्ड्स होते हैं जिनकी एक मीनिंग होती है। दे आर नॉट लाइक सेंटेंसेस। फ्रेजेस को समझने के लिए सबसे अच्छा मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है कि अगर आपको फ्रेजेस और सेंटेंस में डिफरेंस नहीं मालूम है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ए से मैं लिख रहा हूं दिवाली पर, तो मैं दिवाली के अंदर लिख रहा हूं दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, ऐसे करके अगर मैं बोल रहा हूं तो ये पूरा एक सेंटेंस है ना? इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया, ये पूरा क्या है? सेंटेंस है। लेकिन जब मैं इनको एक हेडिंग वाइज लिखूंगा कि फेस्टिवल ऑफ लाइट मैंने लिखा, तो फेस्टिवल ऑफ लाइट से हमारी एक मीनिंग भी निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है? मीनिंग। मीनिंग निकल के आ रही है ना, मतलब रोशनी का त्योहार, मीनिंग आ गई। बट ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज कहलाएगा। तो फ्रेजेस होते हैं छोटे छोटे से वर्ड जिनकी कंप्लीट मीनिंग होती है। आप लोग इसको और अच्छी तरह समझने के लिए डे 7 में फ्रेजेस का पूरा वीडियो पढ़ा है, बहुत अच्छा वीडियोस पढ़ा है, मैंने देखा है। उसमें आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे अगर आप उसको सीरियसली वॉच करेंगे। तो आप उनको पहले वॉच करके तब यहाँ आइए, तब आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आएंगी। फ्रेजेस जो होते हैं वो जैसे नाउन और एडवर्ब एडजेक्टिव उसी तरह से होते हैं। नाउन फ्रेज जो एक होता है नाउन फ्रेज जिसमें नाउन दिया होता है, एक होता है वर्ब फ्रेज जिसमें वर्ब दिया होता है, एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज जिसमें क्या दिया होता है? एडजेक्टिव दिया होता है। जैसे कि हाँ सर जैसे सनराइजेस हाँ इन द ईस्ट। या हाँ, सनराइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तो पूरा हमारा एक सेंटेंस हो गया। हाँ, इसके अंदर अब द सन, हाँ इसको हम बना सकते हैं, आगे फ्रेज में चेंज कर सकते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, हाँ राइजिंग द सन, ऐसे अगर हम लेंगे राइजिंग द सन, ये हमारा फ्रेज हो गया। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ये हमारा क्या हो गया? फ्रेज हो गया। ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं निकलता। नहीं मतलब निकलता है बट दे आर नॉट सेंटेंस। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर का मतलब है कि नहीं है? मतलब है ना? है। तो भाई हम लोग हेडिंग बनाते हैं कि नहीं बनाते? अच्छा, आप लोग अपने नोट्स लिखते हो उसमें हेडिंग बनाते हो कि नहीं बनाते हो? यस सर। तो हाँ, वेरी गुड। जब आप हेडिंग बनाते हो तो उसमें खास ध्यान रखते हो कि वो हेडिंग कोई सेंटेंस वाइज नहीं बनती है। रिमेंबर दिस, हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी जब आप नोट्स बनाओगे तो उसमें हेडिंग सेंटेंस वाइज नहीं बनती है। सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ऐसे करके नहीं बनेगी, हमेशा फ्रेजेस में बनती है। और जो फ्रेजेस में हेडिंग बनेगी उसी को ही बेस्ट माना जाता है। ठीक है ना? तो फ्रेजेस में जैसे बन गई इंपॉर्टेंस, जैसे वाटर पर आपको लिखना है तो आपने हेडिंग बना दी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है ना? यूज ऑफ वाटर। हाँ, ऐसे करके जो है ये फ्रेजेस होते हैं। तो इसके बारे में आगे का भी एक पूरा क्लास है जिसके बारे में आपको दिया जाएगा, बट डे 7 में आप लोग इसको देख लीजिए तो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में आप आइए और मुझसे इसके बारे में डाउट सॉल्व करवाइए। तो असली मजा तभी है जब आप इसको पहले से देख आए और फिर आपको कोई डाउट्स हो और यहाँ पर क्लियर कीजिए। तो अच्छा लगता है तब बताते में ज्यादा, क्योंकि मुझे तब आपके डाउट्स पकड़ में आएंगे। ऐसे मैं अपनी तरफ से बता देता हूं तो भी क्लियर नहीं होता है। खैर, सो ये हमारे फ्रेजेस होते हैं। और अब हम अपने अगले सेक्शन पे आते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। और पहले मैं ये जानना चाहता हूं, जितने मेरे पहले के स्टूडेंट्स हैं, कुछ आज नए भी ऐड हुए हैं, सो जो पहले के स्टूडेंट हैं उनको मैं एक बार जरा ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये आप लोगों ने रेडी किया सब? बताइए, कल मैंने आपको यूज टू बी का यूज बताया था, बताइए। यूज टू बी का जो अर्लियर यूज, सब्जेक्ट यूज टू बी, है भूल गए कि याद है? यस सर। ओके, प्लीज म्यूट योर माइक। याद है। ओके ओके, चलिए ठीक है। सेकेंड यूज आपका, ये यूज कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में कि नहीं? वो द क्वेश्चन ऑफ फेड अप विद यूज कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। सो नाउ आज का जो हमारा यूज है वो है अबाउट टू।
ठीक है, तो ये सभी यूजेस आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इनको अपनी कॉमन कॉन्वर्जेशन में आज से ही यूज कर लीजिएगा, ठीक है। और आप चाहें इसके स्क्रीनशॉट्स को ले सकते हैं। अबाउट टू हम लोग कब और कैसे और कहां यूज करते हैं अपनी कॉन्वर्जेशन में। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, और बताइएगा कि क्या हम लोग ऐसा करते हैं। जैसे हम लोग ट्रेन स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है, और बस ट्रेन जाने ही वाली थी, तो अभी मैंने क्या बोला, ट्रेन जाने वाली थी, ओके। या प्लीज म्यूट योर माइक, यस, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योर माइक, ओके। तो ट्रेन जाने वाली थी। जैसे मान लीजिए आप मैच देखने जा रहे हैं और आप अरे मैच शुरू होने वाला है, या आप बाहर निकलते हैं और देखते हैं बादल बहुत छाए हुए हैं, तो आपके मुंह से निकलता है अरे बारिश होने वाली है, ट्रेन आने वाली है, बारिश होने वाली है, मैच शुरू होने वाला था, ऐसे करके बोलते हैं कि नहीं। मेहमान आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं, मैं नहीं आ पाऊंगी, गेस्ट आने वाले हैं, ऐसे बोलते हैं। यस सर। Yes, बोलते sir. हैं, हाँ, गेस्ट आने वाले हैं, गेस्ट जाने वाले हैं, मेरी फ्रेंड आने वाली है, बारिश होने वाली है ना, और मैच शुरू होने वाला है, मूवी स्टार्ट होने वाली है ना, ऐसे करके बोलते हैं। या क्लास स्टार्ट होने वाला है, मुझे जाने दो, क्लास स्टार्ट होने वाला है ना। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, वाला है, वाली है, वाला था। सो इस तरह के सेंटेंस जब भी कभी आपको इंग्लिश में बोलना है और लिखना है तो आपको अबाउट टू का यूज करना पड़ेगा। यूज बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, तो आप अपने आप को आई लगाएंगे, आपके सामने वाला है उसको यू बोलेंगे, और कोई थर्ड पर्सन है तो ही या शी बोलेंगे, या कोई और थिंग्स को भी आप यहां पर सब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हैं। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है, वाला है, वाली है, तो आप इज आर एम लगाएंगे। और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है, वाला था, वाली थी, था थी, तो क्या लगाएंगे, वॉज वर लगाएंगे। उसके बाद हम लोग अबाउट टू का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं ट्रेन आने वाली है, क्या बोलते हैं, ट्रेन आने वाली है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन। इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज, द ट्रेन इज। साथ में बोलते हैं अबाउट टू, द ट्रेन इज अबाउट टू, और आने की होती ट्रेन की अराइव, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। सिंपल सा है, ट्रेन आने वाली मतलब ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। सर अराइव का मतलब क्या होता है? अराइव का और ट्रेन का आना। ट्रेन को आने के लिए हम लोग अराइव बोलेंगे और जाने के लिए हम लोग डिपार्चर बोलेंगे। ये ट्रेन में हम लोग आने और जाने के लिए अराइव और डिपार्चर का यूज करते हैं। कम और गो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है ट्रेन के मामले में। सो अगर ट्रेन आने की बात होगी तो ट्रेन को अराइव बोलेंगे, और जाने की बात होगी तो डिपार्चर बोलेंगे, ठीक है। जैसे ट्रेन जाने वाली है, तब आप क्या बोलेंगे, द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट, ठीक है, द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट। हालांकि गो भी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं कि वो कोई गला पकड़ लेगा, कहेगा नहीं गलत है, ऐसा नहीं है। बट नॉर्मली अराइव और डिपार्ट बोला जाता है, आप गो और कम बोल सकते हैं। सो द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव मतलब ट्रेन आने वाली है। अब मान लीजिए कोई मैच शुरू होने वाला है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, द मैच, यहां पे क्या लगा देंगे, इज। द मैच इज अबाउट टू, और शुरू होने की होती बिगिन, द मैच इज अबाउट टू बिगिन। अब मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है और वो जाने वाली थी, वो आपके वहां आई, अब वो जाने वाली है, तो शी वॉज अबाउट टू लीव। यहां पे गो भी लिख सकते हैं, गो का मतलब होता है कहीं जाना, और लीव जैसे वो अभी बैठी है आपके साथ और आप बैठ के वो अब जा रही है, आपको मतलब आपकी मीटिंग को छोड़ के अब वो जा रही है, तो वहां पे हम लीव कर सकते हैं। तो शी वॉज अबाउट टू लीव मतलब वो जाने वाली थी, तो जहां पर पास्ट होगा वहां पे वॉज लग जाएगा। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल हैं। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव मतलब ट्रेन आने वाली है, द मैच इज अबाउट टू बिगिन मैच शुरू होने वाला है, और शी वॉज अबाउट टू लीव और वो जाने वाली है। अब मैं एक एक करके आप लोगों से एग्जाम्पल लूंगा और वन बाय वन, अभी म्यूट अपने माइक सभी म्यूट करिएगा, मैं खुद एक एक करके पूछता हूं, ओके, ऑल द गाइस। सो सबसे पहले रिधिमा शर्मा, प्लीज गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ अबाउट टू। यस रिधिमा।
Ridhima, please give me one example of about to. My friend. Sir, my friend is about to come. My friend is about to come. Very good. Name please. Lakshmi ji. Okay, Lakshmi ji. Okay. My friend is about to come. Very good. Very good. Now, Naila. Okay, Rohit. Sir, Yeah. my uncle is about to come. My uncle is about to come. Yes, very good. Name please. What, sir? Name please. Ridhima. Okay, Ridhima. Very good, Ridhima. Okay, Ridhima. Mute your mic, please. Now, Yuvraj. He was about to sleep. He was about to sleep. Very good. Prashati. So this is a precious. Prashati. Yeah. He was about to leave. The phone rang. Very good. Now, Lavi. My mom about to came. My mom was about to come. My mom was about to come. See the structure. Subject is MR present. Past में was were and about to and verb first form. Yeah, Jazbi. I, sir. Yeah. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay. Sir, the winter season about to leave. Very good. Now, yeah. Name please. Prashasti. Prashasti. Okay, Prashasti. Yes, beta. My grandpa about go. अच्छा, वन थिंग आई विल टेल यू, अगर बीच में ये क्लास मान लीजिए ब्रेक हो जाए तो आप लोग उसी लिंक से फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा इसी टाइम पे, ठीक है ना? सेम लिंक से ज्वाइन करिएगा क्योंकि 1 मिनट शायद रह गया है, तो अभी जब ये ब्रेक होता है ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा, तो आप लोग फिर से उसी लिंक से, सेम लिंक से ज्वाइन करिएगा अभी। ओके नाउ चेतन। वीडियो भी उनकी या चेतन। ओके, खुशी। ओके, मनी सिंह। They were about to eat. They were about to eat. Okay, Gauri. They were